बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कौवे को बद्दुआ और कबूतर को इनाम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में एक सबक आमूज़ कहानी जानेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मेरे चैनल पर नए आने वाले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के इस्लामिक इन्फॉर्मेशन, इस्लामिक वीडियो लाती रहूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कौवे को बद्दुआ और कबूतर को इनाम। तफसीर में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को जोधी पहाड़ पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहाँ परिंदे रहते थे। आप अलैहिस्सलाम ने कौवे से फरमाया कि ज़मीन को देख, इस पर कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कौवे को एक मुर्दार मिला, वो इसी को खाने में मस्त हो गया, वापस ना आया। इसी से अरब की एक कहावत मशहूर है, इब्ता मन गराक। फला तो कौवे से भी ज़्यादा देर लगाता है। चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को खुशक और सख्त ज़मीन की ज़रूरत थी, इसलिए इसको देर करने पर कबूतर को भेज दिया। इसी ज़मीन का कोई खत्ता भी नज़र ना आया, इसलिए जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया। इससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगाया कि पानी कम है, जिससे दरख्त ज़ाहिर हो गए हैं लेकिन ज़ेरे आब हैं। चंद दिन ठहर कर फिर इस कबूतर को भेजा तो ज़मीन के कीचड़ में इसके पाँव भर गए। वापस आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसे देखकर अंदाज़ा लगाया कि अब पानी ज़मीन में जब्स हो गया है, लेकिन ज़मीन खुश नहीं हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत खुश हुए और इसको गले में सब्ज़ तोक़ पहनाया। आज वही तोक़ कबूतर की और इस खुशबख्ती की खबर देता है और साथ ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमान व सलामती की दुआ फरमाई है। यही वजह है कबूतर इंसानी आबादी से मानूस हैं और कौवे के खौफ की बद्दुआ दी। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है और इसी वजह से लोग आज तक इसे मनहूस समझते हैं। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। मज़ीद इस तरीके की इस्लामिक इन्फॉर्मेशन, इस्लामिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जज़ाकल्लाह।